तुमने बहुत ही पते की बात कही है। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि आज से लगभग 2500 साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान की लैब, टेलीस्कोप या कंप्यूटर नहीं थे, तब भी महात्मा बुद्ध की सोच पूरी तरह वैज्ञानिक थी। उन्हें विज्ञान से पहले ही ये समझ आ गया था, क्योंकि विज्ञान कोई मशीन या डिग्री नहीं है, विज्ञान सोचने का एक तरीका है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, और बुद्ध के पास वही वैज्ञानिक दिमाग था। आइए देखते हैं कि बुद्ध ने उस जमाने में भी कैसे पूरी तरह साइंस के सिद्धांतों पर काम किया। 1. कारण और परिणाम का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट। विज्ञान का सबसे बुनियादी नियम है कि बिना किसी कारण के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अगर आग जलेगी तो धुआं निकलेगा। बुद्ध ने 2500 साल पहले इसी को अपना मुख्य सिद्धांत बनाया, जिसे बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर घटना के पीछे कोई न कोई ठोस कारण होता है, कोई चमत्कार नहीं। अगर आप कारण को बदल देंगे तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। ये शुद्ध विज्ञान है। 2. कुछ भी स्थायी नहीं है, द लॉ ऑफ चेंज अपॉन इम्परमानेंस। आज आधुनिक विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज़, हर एटम, अणु लगातार गति में है और बदल रहा है। कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। बुद्ध ने उस दौर में बिना किसी माइक्रोस्कोप के ये देख लिया था और नारा दिया था, सब्बम अनिच्च, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, पेड़ पौधे, तारे, सब हर क्षण बदल रहे हैं। 3. मानो मत जानो, द साइंटिफिक मेथड। आधुनिक विज्ञान कहता है कि किसी वैज्ञानिक की बात को भी तब तक सच मत मानो जब तक उसे लैब में टेस्ट न कर लिया जाए। बुद्ध ने ठीक यही बात अपने शिष्यों से कही थी। मेरी बातों को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वे बुद्ध ने कही हैं या किसी पुरानी किताब में लिखी हैं। पहले उन्हें अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखो, जैसे सुनार सोने को रगड़कर और आग में तपाकर परखता है। अगर वो सही लगे तभी उसे अपनाओ। ये बात आज के किसी भी बड़े वैज्ञानिक के विचारों से हूबहू मेल खाती है। 4. अंधविश्वास और काल्पनिक बातों को नकारना। उस दौर में लोग हर प्राकृतिक घटना, जैसे बिजली कड़कना, बीमारी होना, अकाल पड़ना, को किसी भगवान का गुस्सा या चमत्कार मानते थे। बुद्ध ने इन सब बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने कभी भी आत्मा, परमात्मा, नरक या स्वर्ग जैसी अदृश्य और काल्पनिक चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो सामने है, जो यथार्थ है, उसी पर ध्यान दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज वैज्ञानिक करते हैं। निष्कर्ष यही है, इंसान के दिमाग की क्षमता कितनी बड़ी हो सकती है। बुद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बिना किसी आधुनिक साधन के केवल अपने गहरे ध्यान, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और शुद्ध बुद्धि के दम पर उन नियमों को खोज लिया था जिन्हें साबित करने में विज्ञान को आगे 2500 साल लग गए। इसीलिए बुद्ध को इतिहास का सबसे पहला और बड़ा वैज्ञानिक विचारक माना जाता है।